नमस्कार दोस्तों, रामलीला मैदान में किसानों की पंचायत कहें, किसानों की बड़ी सभा कहें, किसानों की ललकार कहें, 3 घंटे तक किसान नेताओं की मंच पर मौजूदगी के बाद अब ये सभा खत्म हुई है। लेकिन जो किसान नेता आज यहाँ जुटे, जिन्होंने मोदी सरकार से एमएसपी पर कानूनी गारंटी, एमएसपी को लेकर स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशें लागू करने से लेकर तमाम मांगें आज रखी, इसके बाद यहाँ से किसान नेता क्या करेंगे? एक किसान मोर्चा शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर है और दूसरे मोर्चा के बहुत सारे नेता आज यहाँ रामलीला मैदान में थे। उन्हीं में से एक है गुरनाम सिंह चढ़ूनी, जो हालांकि संयुक्त मोर्चे से काफ़ी अरसे के लिए बीच में अलग भी थे, लेकिन अब संयुक्त मोर्चे के मंच पर आज हैं। हरियाणा के बड़े किसान नेताओं में से एक हैं। चढ़ूनी साहब, सबसे पहले तो ये क्या फैसला हुआ? जो ऐलान भाषण तो बहुत सुना, फैसला क्या हुआ? देखिए, आज हमारा मकसद दिल्ली में अपनी एक शक्ति का प्रदर्शन करना था। वो आज किया है, जहाँ पे लाखों लोगों की भीड़ हुई है और पूरे देश के किसान आए हैं, सभी प्रदेशों से किसान आए हैं। तो अगला जो फैसला है वो कमेटी की मीटिंग करने के बाद फिर अगला फैसला लिया जाएगा। आज तो हमने एक शक्ति प्रदर्शन करना था, सरकार को दिखाना था। सरकार शायद ये मान बैठी थी कि किसानों की ताकत कमज़ोर पड़ गई है या किसान टूट गए हैं, तो वो आज शक्ति प्रदर्शन करना था, वो आज उनको दिखाया। तो आज आपने क्या फैसला किया? आपने वही मांगे दोहराई मंच से नेताओं ने, लेकिन कोई अगली बात कि हम आंदोलन की अगली लड़ाई में क्या करेंगे, कोई रूपरेखा? देखिए, अगली बात जो है वो अभी फाइनल शायद यहाँ से अनाउंस नहीं कर पाए हैं और जल्दी मीटिंग करके 23 तारीख को जो भगत सिंह का शहीदी दिवस है उस पर कोई अगला प्रोग्राम करें। चढ़ूनी साहब, संयुक्त मोर्चे में भी मतलब कहें 2 फाड़ हुआ या 3 फाड़ हुआ, कई टुकड़े हुए। एक जो मोर्चा वहाँ बैठा है खनौरी बॉर्डर, शंभू बॉर्डर में, उसमें भी जो डल्लेवाल आज हैं वो कभी संयुक्त मोर्चे के साथ थे, आप भी साथ में थे, बीच में अलग हुए। बलबीर सिंह राजेवाल भी अलग हुए, चुनाव को लेकर कुछ गलतफहमियाँ हुई। लेकिन अभी कुछ दिनों से खबर आई कि फिर से एक कोशिश हो रही है कि संयुक्त मोर्चे के बैनर तले सारे किसान नेता जुटे। तो क्या आपसी मतभेद सब खत्म हो गए? देखिए, नंबर 1 बात अंतर है, हमें निकाला गया था कि आप चुनाव लड़ते और डल्लेवाल आप खुद निकल के गया है कि मैं आपके बीच नहीं रहूँगा, ये अंतर है। उसके बाद जो है वो एसकेएम ने हमें वापस लिया है और अपना जो नुमाइंदा उन्होंने अपने मीटिंग के बीच में तय किया, वो हमारे पास गया और समझौता हो गया। बलबीर सिंह राजेवाल गए थे शायद आपके? हाँ। और दूसरी चीज़, अब दूसरे लोगों की बात डल्लेवाल वगैरह की रही, तो मैं दोनों के पास गया था। जो 2 ग्रुप हैं वहाँ पे, एक पंधेर है, एक डल्लेवाल ग्रुप है, दोनों के पास गया था और पंधेर जी से मेरी मीटिंग हुई थी, काफ़ी 1-1.5 घंटे तक बात हुई और डल्लेवाल ने जो कमेटी बनाई थी उस कमेटी से बात हुई और दोनों के आगे मैंने ये प्रस्ताव रखा था कि हमारे पास सबको इकट्ठे करने का एक ही फार्मूला है कि हम सब में से नुमाइंदे लेके एक ग्रुप बना लें, जैसे एसकेएम का ग्रुप बनाया था ऐसे ही एक ग्रुप बना लें और वो ग्रुप बना के आंदोलन लड़ें। तो दोनों के पास गया था, दोनों ने कुछ जवाब वापस नहीं दिया है, लेकिन अभी भी हमारे प्रयास जारी हैं कि हम इकट्ठे हों। तो ये प्रयास हो रहा है कि जो चाहे संयुक्त मोर्चा राजनैतिक हो, चाहे सरवन सिंह पंढेर का मजदूर किसान संघर्ष कमेटी हो, चाहे ये संयुक्त मोर्चा हो, ये सब एक साथ एक मंच पर आए, ऐसी कोशिश हो रही है? इसकी कोशिश हो रही है, इसके प्रयास चल रहे हैं। तो लगता होगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि भाई मांग एक है, मुद्दा एक है, चाहे एमएसपी पर कानूनी गारंटी हो, चाहे स्वामीनाथन की सिफारिशें हो, चाहे कर्जे माफ़ी हो, और उसके बाद किसान संगठन अलग अलग लड़ाई, अलग अलग मोर्चेबंदी कर रहे हैं। वही प्रॉब्लम है कि जब मांग एक है तो लड़ाई भी एक हो सकती है, मिनिमम एजेंडे पे। उसमें ये शर्त कि कौन चुनाव में जाएगा, कौन नहीं जाएगा, किसकी क्या विचारधारा है। विचारधारा तो बाप बेटे की भी अलग अलग हो जाती है, लेकिन अगर लड़ाई पड़ोसी से हो फिर तो बाप बेटा इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसी तरह से हमारी जो लड़ाई है वो कॉमन मिनिमम एजेंडे पे हम पहले भी इकट्ठे हुए थे, अब भी उस पे हो सकते हैं और हो जाना चाहिए। और जो नहीं होगा वो इसका मतलब ये है कि वो किसान हितैषी नहीं है। अब बात आती है चढ़ूनी साहब कि 3-4 दिन के भीतर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा और 2 महीने तक, अगले अप्रैल मई में सिर्फ चुनाव है, उसके बाद नई सरकार बनेगी, जो भी सरकार बने। लेकिन क्या ये 2-2.5 महीने तक किसान ऐसे आंदोलन, चाहे वहाँ चाहे आप लोगों की तरफ से कुछ आंदोलन और ऐसी चीज़ें होती रहेगी, या स्थगित करेंगे चुनाव के बाद तक के लिए? देखिए, कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा और अब ये सरकार नहीं मानेगी तो इसकी अगली मानेगी। अगली यही आ गई तो
जिसके 400 पार का नारा है मोदी जी का। तो फिर यही छित्रपोला, तो फिर यही छित्रपोला जो सरकार से हो रहा है, जुत्त मजूत, हाँ, ऐसे ही बजाएंगे सरकार से जुत्ता अगले आगे भी। और हरियाणा में क्या होगा? हरियाणा में खट्टर जी को हटा के अब तो नायब सिंह सैनी को बना दिया सीएम। देखिए, ये तो सरकार की चालें होती हैं कि पहले से लोग नाराज हो गए, उसको हटा दो, अब अगले से नाराज कम होंगे तो वो चर्चा बंद हो जाएगी। ये सरकार की चालें होती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम नए मुख्यमंत्री को बधाई देते हैं और उसको ये कहते हैं कि भी आप जो है किसानों की मांगों पर ध्यान दो। हरियाणा में एमएसपी लागू कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? इतना बजट तो हरियाणा पे है। और जो किसानों के मुकदमे हैं, अभी पुराने मुकदमे काफ़ी लंबित हैं, वो वापस ले सकते हैं, एमएसपी की गारंटी दे सकते हैं, कर्जे में डील दे सकते हैं। ये तो वहीं पे कर सकते हैं, वो उनको करना चाहिए। अगर ये सब नहीं करेंगे, अभी तो अब मुझे लगता नहीं तुरंत कुछ हो रहा है भाई। हरियाणा सरकार आने नहीं दे रही, शंभू बॉर्डर को बैरिकेडिंग से बंद किया, कीलबंदी की, गोली में एक किसान की मौत भी शुभकरण सिंह की, उधर खनौरी बॉर्डर पर यही स्थिति है। तो क्या आप हरियाणा में इस आंदोलन को तेज करने के लिए कुछ कर रहे हैं? बिल्कुल करेंगे, हरियाणा में तो हम बहुत तेज करेंगे। और अभी तो चलो जैसे आप बोल रहे हैं चुनाव आ गया है, चुनाव के बीच में क्या हो पाएगा, क्योंकि चुनाव के बीच में सरकार की पावरें ख़त्म हो जाती हैं, इसलिए शायद चुनाव के भीतर तो कोई बहुत बड़ा ना भी हो पाए, लेकिन करेंगे। हरियाणा में हम एमएसपी पक्का लेके रहेंगे, ये आप बता देता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे चढ़ूनी साहब, जो किसान संगठनों के जो कई संगठन, उनमें से एक संगठन के नेता। अब ये मंच से यहाँ किसान नेता यहाँ हट चुके हैं। अब जरा हम दूसरे कहाँ हैं, चलिए उधर हम चलते हैं, कुछ और किसान नेताओं से बात करते हैं। एक मिनट आ रहा हूँ, कुछ और किसान नेताओं से जरा बात करते हैं जो इस मंच पर अभी थे। और जैसा कि मैंने कहा, आ जाइए, ऊपर आइए करण। ये लगभग 4 घंटे की यहाँ किसानों की सभा हुई है इसी मंच से। और चूंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से अनुमति मिली थी कि आप 3 बजे तक अपनी सभा ख़त्म करें, तो 10 बजे से लेकर 3 बजे तक यहाँ किसान संगठनों के नेताओं की, नुमाइंदों की, जो अलग अलग दर्जनों किसान संगठन हैं संयुक्त मोर्चे से जुड़े हुए, स्क्रीन पर इधर दिखाइए, संयुक्त मोर्चे के किसान नेताओं की यहाँ सभा हुई। संयुक्त मोर्चा वही मोर्चा है जिस मोर्चे के नेताओं ने 13 महीने तक दिल्ली की सीमाओं को घेर रखा था और ऐसी किलेबंदी की थी जिसके सामने सरकार को झुकना पड़ा था। लेकिन अब संयुक्त मोर्चे में भी 2 फाड़ कहें या बल्कि 3 फाड़ भी हुआ और संयुक्त मोर्चे में अलग अलग मुद्दों को लेकर मतभेद हुआ था। दिल्ली से जब आंदोलन खत्म हुआ था, बहुत सारे वादे मोदी सरकार की तरफ से किए गए थे, भरोसा भी दिया गया था, लेकिन उसके बाद चुनाव नज़दीक आया और बहुत सारे नेता, जो किसान नेता चुनाव मैदान में उतरना चाहते थे, चुनाव में उतरे, चाहे चढ़ूनी हो, चाहे बलवीर सिंह राजेवाल, ऐसे कुछ संगठन जो चुनाव लड़ने के पक्ष में थे, इसकी वजह से उन संगठनों को संयुक्त मोर्चे से बाहर किया गया। और उसी बीच एक और संयुक्त मोर्चा अराजनैतिक बना, जिस संयुक्त मोर्चा अराजनैतिक का सबसे बड़े चेहरे जो जगजीत सिंह डल्लेवाल, जिस मोर्चे ने शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर मोर्चेबंदी कर रखी है, और उनके साथ मजदूर किसान संघर्ष कमेटी के सरवन सिंह पंढेर हैं। अब कुछ किसान नेताओं की कवायद ये चल रही है कि चूंकि किसानों की मांग एक है, आंदोलन की मांग एक है, मुद्दा एक है, और इन मुद्दों को किसानों के लिए इस लड़ाई को लड़ा जाना इन मुद्दों के साथ, तो ये मोर्चे, ये संगठन क्या एक साथ आ सकते हैं? इसलिए मैंने गुरनाम सिंह चढ़ूनी से यही जानने की कोशिश की। अब देखते हैं, 3-4 दिन में सरकार की तरफ से चुनाव का ऐलान हो जाए। आप लोग क्या हिसाब किताब कर रहे हो यहाँ पे? ये किसी पत्रकार का लैपटॉप का बैग रह गया। अच्छा, वो पहरादारी कर रहे हो आप लोग? नहीं, हम उसको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, किसी का लैपटॉप छूट गया? ये लोकमत चैनल है। अच्छा, ये फोन नंबर है नहीं हमारे पास। तो चलिए, लोकमत का ये किसी जर्नलिस्ट का लैपटॉप छूट गया, कहाँ से आए हो आप? मिल जाएगा, उनको पहुँच जाएगा। आप लोग पहुँचे हैं? एमपी से आए हो आप? सब लोग सतना से? अच्छा, आपको देखकर आए। अच्छा, हमको देख कर आए। अच्छा, तो क्या होगा, क्या फैसला हुआ यहाँ? अब उससे क्या होगा? चुनाव है, 2-3 दिन के बाद से तारीख आ जाएगी। किसान संयुक्त मोर्चे की जो पंचायत हुई है, यहाँ भी जो अहम निर्णय लिए गए हैं, हाँ। उनको माना जाएगा। जो भी है, जो आदेश होगा उसको किया जाएगा, उसका पालन किया जाएगा। किसानों के साथ खड़े हैं, लड़ेंगे और अपने हक की लड़ाई को जीतेंगे। चलिए, उधर कुछ लोग हैं, इधर आइए जरा। आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो आप लोग? लुधियाना से। लुधियाना से? किस संगठन से हो? हम कृषि किसान यूनियन जिला लुधियाना, हाँ। इकाई प्रधान तलोत्तम सिंह चौड़ा। अच्छा, आप सब लोग कीर्ति किसान यूनियन से हो? हाँ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਮੰਗਾਂ
ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਤੇ ਖਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ 10,000 ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੋਦੀ सरकार ਨੂੰ। ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੱਕ। तो अब मोदी सरकार तो ये नहीं लागू कर रही है ना, तब क्या होगा? लागू नहीं करेगी तो बोलिया करो यार, बोला करो। बोलिया कर तू यार। मैं बलविंदर सिंह कोठे पूना ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ हाँ ਜਗਰਾਉਂ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ। हाँ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੱਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਮਤ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੀਕੂਗਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। चलिए, कोई भी लड़ाई हाँ बताओ जी। मैं साधु सिंह कच्चरवाल जिला सेक्रेटरी हाँ किरती किसान यूनियन लुधियाना पंजाब से बोल रहे हैं। हाँ हम आज एसकेएम की कॉल पर आए थे। रामलीला ग्राउंड में आए थे। हाँ जो हमारे मांगे हैं मानी हुई मांगे हैं, मोदी सरकार ने 2 साल हो गए वो मांगे पूरे नहीं कर रहे। इसलिए हम मोदी को याद कराने आए हैं कि हमारी मांगे पूरी कर दे, नहीं तो आने वाले समय में संघर्ष है जरा और तिखा होगा, तेज होगा। हाँ, ये उन्हीं वादों की याद दिला रहे हैं जो जब 378 दिन का आंदोलन खत्म हुआ था तो सरकार की तरफ से कुछ भरोसा दिया गया था। तो किसान कहते हैं हम तो वो जो वादे किए गए थे उन वादों की याद दिलाकर सरकार से करें वादे पूरे हो, जिसके 26 महीने हो गए। हम तो कोई नई बात कर नहीं रहे, आप किस संगठन से हो? हम संकल्प किसान मोर्चा से। अच्छा, ये देखिए कुछ महिलाएं भी आई हैं। जय किसान। हाँ जी, बोलिए बोलिए। हम आपके चैनल देखते हैं, हैं? सच्ची सुच्ची आपकी पत्रिका है। बहुत हम शुक्रिया। आपको सलाम करते हैं। अरे बहुत शुक्रिया आप लोग आप के ही हैं साथ। जो किसान की मुद्दा उठाते हैं और सब्सक्राइब आपका हमने चैनल करके रखा, क्योंकि एक ही है प्लेटफॉर्म जो आप सोशल मीडिया पे दिखाते अरे हैं। ऐसा कुछ नहीं। कहाँ से आए हो आप? हम पंजाब से आए हैं और ये दिखाते हैं कि हम फरारी चलाते हैं, हम लैंड रोवर चलाते हैं, हम जनरल बोगी से आए हैं और टिकट हमारे पास है। हम एसी में नहीं आए, हम स्लीपर में नहीं आए। तो ये जो दिखा रहे हैं खालिस्तानी, हमारे उधर गांव में कोई खालिस्तान का मुद्दा नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। और ये जो ऐसे ही प्रोपोगंडा बना लेते हैं कि खालिस्तान का, वहाँ कोई बात नहीं। हमें एमएसपी चाहिए और दे दें, और हमको कुछ नहीं चाहिए। हम अपने खेतों में बहुत खुश हैं। और हमें खालिस्तान का जो टैग लगा रहे हैं आतंकवादी का, प्लीज़ हमें रिक्वेस्ट है ये काम छोड़ दो। बहुत सही बात आपने कही, बहुत अहम बात की। इधर देखिए कुछ लोग। कहाँ से आए आप लोग? अमेठी कहाँ से आए हो? कहाँ से? इधर 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 देखो, इधर देखो, कहाँ से आए हो आप लोग? अमेठी से आए हैं। अमेठी से? जी जी। अच्छा, तो अमेठी से यहाँ आए हो, क्या मांग लेके आए हो यहाँ? बिहार से आए। अच्छा, नीचे जाओ, नीचे जाओ, नीचे जाओ, नीचे जाओ, आप नीचे जाओ, करण तेजी से नीचे जाओ, नीचे जाओ, सामने से तस्वीर दिखाओ, दौड़ के जाओ, दौड़ के जाओ। कहाँ से आए हो आप? रेवाड़ी से। रेवाड़ी से। ये अच्छा 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 अच्छा, ये जय जवान के नारे कौन लगा रहा है? नीचे चले गए। कहाँ से आप लोग? हैं? हम लोग अमेठी से, यूपी से। अमेठी से? राहुल जी के इलाके से, जो अब स्मृति का इलाका है। तो इस बार वहाँ अमेठी में क्या होगा? स्मृति ईरानी फिर जीतेगी, क्या होगा? अब फिलहाल टक्कर कड़ी है। कड़ी है? कड़ी टक्कर है। किससे? राहुल जी वहाँ से खड़े हो गए तो फिर राहुल स्मृति के तो जीतना। क्या लगता है राहुल जी खड़े होंगे कि नहीं इस बार? अब देखो, गुजारिश तो की जा रही है, लोग कहते रहे। तो पिछली बार हार गए, अगर 50,000 से इस बार खड़े होंगे? इस बार किसका माहौल है वहाँ? माहौल तो बढ़िया है। किसका? स्मृति ईरानी का? नहीं, स्मृति ईरानी का माहौल गड़बड़ है, उन्होंने हॉस्पिटल बंद कर दिया था इसलिए। हैं? हाँ, आप कहाँ से? आप भी अमेठी से हो? तो अमेठी से कैसे आप लोग यहाँ आ गए? जी सर, ये हमारी धरना प्रदर्शन दिल्ली का मांग थी, इसलिए हम लोगों ने अपनी मांग पूरी करने के लिए इस दिल्ली विधानसभा में आए हुए हैं। दिल्ली में आए हो विधानसभा क्या? लेकिन बताओ अमेठी में इस बार क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस बार? दिल्ली में अमेठी में अब की जो ये स्मृति ईरानी है, हाँ। इन्होंने हमारे क्षेत्रों में काम किया ही नहीं। 5 सालों से उन्होंने वहाँ पर अपना अड्डा जमा तो लिया, लेकिन किसी किसान या किसी खेती वाले
कोई जरा सा भी ध्यान देकर नहीं देखा। तो इस बार टक्कर है? इस बार राहुल का टक्कर है। तो पिछली बार राहुल काहे हार गए थे? पिछली बार बस इसी सबके उसमें आ गए हाँ। कि देंगे, लेकिन कुछ ऐसे हो जाते हैं लालची जो कि पैसों पे बिक जाते हैं। अच्छा, लेकिन बहुत वोट मिला भाई अमेठी को, मीठा 50,000 से मिला तो बहुत स्मृति वोट ईरानी ने हरा दिया जी 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 है। जी। आप भी कहाँ से आए हो? रेवाड़ी से। रेवाड़ी, हरियाणा? हाँ जी। अच्छा, आप कहाँ से आता हो? राजस्थान। ये राजस्थान से आए, रेवाड़ी से आए या अमेठी से? बिहार से। बिहार से। आप कहाँ से हो? अमेठी जिला। अमेठी से। इधर आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, अमेठी वाली आप। तो अमेठी में इस बार क्या होगा? इधर आगे आ जाओ ना थोड़ा, उधर कैमरा वहाँ पे हमारा। तो अमेठी में इस बार स्मृति ईरानी जीतेगी कि राहुल जीतेंगे? स्मृति ईरानी कौन है नाचने गाने वाली? ऐसे नहीं उसकी बोलो बात भाई। कर रहे हैं। मंत्री है, महिला है, अरे ऐसे नहीं बोलो। मंत्री है, अस्पताल बंद करवा दिया, हर चीज, कोई चीज गरीबन का दे रही है, कोई चीज सुन रही है? नहीं सुन रही। क्यों? खाली अमेठी संसद बन गई है, कोनो गरीब दुखिया के कुछ भला करें? कुछ नहीं भला करती। अरे तो जनता ने तो अमेठी में जिता के भेजा ना उनको। जनता तो जिता दिया है, लेकिन कि अंधा गया जनता आपकी। अच्छा। हाँ, आपकी स्मृति ईरानी से पेट भर गया जनता का। तो हमें 5 साल में काम तो बहुत किया होगा स्मृति ने। बहुत काम किया, इतना काम किया कि खुश हो गए आदमी। खुश नहीं है, नाराज हैं। अच्छा। नाराज हैं। क्या नहीं किया जो नाराज हो आप अमेठी में? गरीब का ना सुनेगा और ना सुने, और गरीब ऐसे वोट पा जाते वही लालच दे दी थोड़ा बहुत। क्या नहीं किया अमेठी में 5 साल में? कुछ नहीं किया। तो राहुल गांधी क्या किया इतनी बार? 2004 से तो जीतते कुछ रहे नहीं तो। करें, तब ठंडक रहा है किसानन के दिल पर बहुत बड़ा। तो राहुल गांधी ने कुछ किया कि नहीं? 2004 में बहुत जीते, किया है, 9 में जो जीते। देखो सरकार रही है जो बहुत कुछ किया है। अच्छा, तो इस अमेठी से और लोग आए हैं आपके साथ? आइए आप भी अमेठी वाले, देखिए बड़ा दिलचस्प है। हमें रामलीला मैदान में, और ये आया तो था मैं यहाँ किसान मोर्चे के बीच बात करने, पता चला है अमेठी से बहुत लोग आ गए। आप भी अमेठी से हो? जी, अमेठी से हैं। तो अमेठी से हो संजय कुमार जी। तो इस बार अमेठी में क्या लग रहा है, स्मृति ईरानी फिर से जीतेगी? स्मृति ईरानी तो वहाँ प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं सर। अब ये कुछ भी आके बोल दोगे तो नहीं होगा ना सर, वहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, जिनके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है। और स्मृति ईरानी से हम लोगों ने कई बार जिला अधिकारी से, उप जिला अधिकारी से कई बार हमने उसकी दरख्वास्त की कि ये कुछ परिवार हैं बहुत सारे जिनके राशन कार्ड नहीं बने, उनके पास कोई आइडेंटिफिकेशन कार्ड नहीं है, तो आप इनका राशन कार्ड बनवा दीजिए। जब जिला के अधिकारियों ने उस पर काम नहीं किया तो हमने 25 दिसंबर को स्मृति ईरानी से इसकी शिकायत की, और 25 दिसंबर 2021 को, और आज 2024 आ गया। उन लोगों का ना राशन कार्ड बना, ना उनके पास कोई आई कार्ड है, ना उनके पास मतदाता पहचान पत्र है, ना उनके स्मृति ईरानी से मिल के शिकायत? जी हाँ, मिल के शिकायत। आप मिले थे? जी हाँ। अच्छा, फिर? और उन्होंने इंस्ट्रक्शन किए जिलाधिकारी को, उसके बाद मैं पैरवी तो कर रहा उन्होंने हूँ। दिए ना इंस्ट्रक्शन स्मृति ईरानी ने? श्रीमान जी, अब नहीं हुआ तो मान लो। जी, हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं उनका दायित्व होता है कि जो कार्य लोकशाही ना करें उसके ऊपर वो प्रश्न करें, उनसे जवाब लें और उसको इम्प्लीमेंट कराएं और जनता से मिलें। हमारे यहाँ तो जनता से तो बहुत मिलती है, सुनता है, वीडियो दिखता जी है, नहीं। वो बहुत जाती है अमेठी। राहुल गांधी से 5 साल में अमेठी ज्यादा गई ना स्मृति ईरानी? जाने से क्या होता अच्छा, है? ज्यादा राहुल गांधी गए कि स्मृति ईरानी गई? 5 साल राहुल गांधी से क्या लेना देना? जब उनको जनता ने खारिज कर दिया तो जिसका अच्छा। दायित्व है उसको जाना चाहिए, और उनको जनता जा से रही मिला। है कि नहीं जा रही है? श्रीमान जी, मैं आपको बताऊं कि जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, हम लोग छोटे छोटे थे, सारे अमेठी को जल निगम से आच्छादित कर दिया गया था। 2 साल पहले अमेठी के सभी जल निगम के कर्मचारियों का स्थानांतरण कर दिया गया, सारी टंकियां बंद कर दी गई। हर घर जल नल योजना में पानी कब पहुंचेगा इसका कोई ठिकाना नहीं, लेकिन 2 साल पहले से अमेठी के लोगों का पानी बंद कर दिया गया। सड़कें कभी आप आइए देखिए। तो आप ये बताओ, आप कांग्रेस के नेता भी हो? मैं तो सर, हम लोगों ने तो नन्ना आंदोलन से यहीं से आंदोलन किया था। अच्छा, आंदोलनकारी हो? आंदोलनजीवी हैं। आंदोलनजीवी बोलना चाह रहा था मैं। हाँ जी, मोदी जी के शब्दों में आप लोग आंदोलनजीवी हो? हम लोगों ने सर 2014 में कांग्रेस की गंदगी को देखते हुए उसको भारत से बाहर कर दिया, 44 सीट पर आ गई हम सभी लोगों ने मिलकर। लेकिन 2024 आते आते जितनी कांग्रेस की गंदगी थी वो सारी गंदगी मोदी जी ने भाजपा में समाहित कर दी। आप अमेठी से हो? जी, रेवाड़ी से। रेवाड़ी से। अमेठी वाले और कोई है यहाँ पे? बहुत लोग हैं। और अमेठी वाले आइए भाई, अमेठी वाले आइए जरा। अमेठी वाली आइए, अमेठी वाली। अमेठी से कौन है? ये अमेठी से? आगे आओ, आगे आओ। हाँ, 2 बात और बोल दो। जो
मोदी प्रधानमंत्री हैं, ये मतलब कनेक्शन तो फ्री करवाते हैं, गरीबन का फाँद देते हैं, और उसके बाद में जब उनके कर्मचारी जाते हैं तो बताओ बिल बाकी है, गरीब आदमी नहीं दे पाते तो बिल बाकी है, तो यह थोड़ा लागू है कि उनके घरे लूट लाओ, मीटर हुमास लाओ, खंभा ऊंचा लाओ, सब खंभा उठ जाता है, और मीटर का उठ मेरा जाता है। मीटर भी काट लाए, अच्छा, मेरा तार काट लाए, मीटर भी काट लाए, और हमार सूची बीपीएल के कनेक्शन लगा हुआ है, यानी 25 रुपया। अच्छा, बीपीएल वाले हो आप? हाँ। और तब आपका मीटर उखाड़ लिया? 25 रुपया पड़ता था, हाँ। अब 500 रुपया महीना दूसरे महीना ले रहे हैं। तो मीटर क्यों उखाड़ लिया? मतलब कहीं बिल तुम्हारे ज्यादा है, अच्छा, तो इसलिए हमारा मीटर बताओ, रमजान का महीना चल रहा है, रोजा में हमका कितनी तकलीफ है। मेरा नाम है असमत, अच्छा, हम अच्छा। 18 जिला से हैं। ओके, तो आपका मीटर उखाड़ लिया, आप लोग आओ हमारा आगे, मीटर भी उखाड़ लाए, आप आओ, अमेठी वाले और आप कौन भी है? काट लाए। अमेठी से जो है आगे आइए, आइए आगे आइए जरा अमेठी से। हम शिकायत नहीं कर सके, शिकायत कर सके, जब परेशान हो गए तो शिकायत करेंगे, और उन्हें का हम फिर प्रधानमंत्री बना दिए, नहीं बनावे लायक। हाँ, आप भी अमेठी से हैं? जी, मैं महासचिव हूँ जय किसान आंदोलन से महासचिव हूँ अमेठी से। अच्छा, ये कोई संगठन है जय किसान आंदोलन? जी हाँ, संगठन है, ये किसानों के हक की लड़ाई लड़ता है। तो अमेठी में इस बार क्या लग रहा है चुनाव में? अमेठी भी चुनाव बढ़िया लग रहा है, हाँ, सब कुछ बढ़िया है। तो स्मृति ईरानी फिर जीतेंगी या क्या होगा? टक्कर कड़ी है फिलहाल, राहुल गांधी आ जाएंगे तो उनकी पता नहीं चलेगी अगर वो टिकट पा गए। तो 5 साल में कुछ काम किया कि नहीं अमेठी काम में? कुछ नहीं किया, सिर्फ नाम बदलने का काम किया है। क्या नाम बदल गया? नाम बदलने का मतलब हमने सर पिछले साल खुद मिलके स्मृति ईरानी जी से फुर्सतगंज में ट्रेन स्टॉपेज के लिए बात की थी, इंटरसिटी बनारस इंटरसिटी स्टॉपेज के लिए। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम 6 महीने के अंदर कर देंगे। आज तक उन्होंने किया नहीं, किया तो क्या किया, पता लगा फुर्सतगंज का नाम बदल के कुछ और कर दिया, 5-6 स्टेशनों का नाम बदले। चलिए, बहरहाल तो ये कुछ लोग अमेठी के मिल गए, तो ऐसे मैंने अमेठी पर बात कर ली। अब हम कैमरामैन हमारा नीचे है, काफ़ी ऊंचा है, कूद पाएंगे क्या इस पे? 1 मिनट रुकिए भाई, आजमाने दीजिए, यहाँ से कूद पाएंगे क्या? कूदने में पैर टूट सकता है भाई, बहुत ऊंचा है। कैमरा 1 मिनट रुकिए, कैमरामैन हंस रहा है मेरा, मैं पूछ रहा हूँ यहाँ से कूद सकता हूँ कि नहीं? आपको क्या लगता है यहाँ से कूद सकता हूँ? कूद सकते हो, कूद सकते हैं? अरे मोदी को हरा भी सकते हो। अरे नहीं भैया, सच कह रहा हूँ, आपने अंजुमन जी, आप ललकार के मुझे कुदाना चाह रहे हो। 13 महीने तक आपने जो एक बात ईमानदारी से पूरे भारत के लोगों के सामने रखी, उसके वजह से आज बहुत सारे लोग इस बात से आंदोलित है कि एमएसपी मिलनी चाहिए, C2+ ये तो है, लेकिन भारत की एकता और अखंडता एक रखनी है तो ईवीएम से चुनाव बंद कराना पड़ेगा, और ये जो निष्पक्ष चुनाव कराना पड़ेगा, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए, हम आपके चैनल को सुनते रहते हैं। बहुत बढ़िया। तो अब देखते हैं, आप पहले आप कूद के दिखाओ तेरा, आप कूद के दिखाओ। नहीं, वो तो बाद में लूंगा, पहले आप कूद के दिखाओ। हाँ, लाओ, कूद के दिखाओ, कूद के दिखाओ, देखना पैर न टूटे भाई उत्साह में। देखो देखो देखो, ये भाई साहब मुझे कुदा रहे थे, फंस गए। अरे 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 अरे, पैर सही सलामत है? बिल्कुल सही है। अब देखिए, आपने कहा अब मैं रिस्क नहीं लूंगा भाई, हैं? 1 मिनट रुक जाओ, मैं रिस्क नहीं लूंगा। रिस्क लेना चाहिए कि नहीं कूदने का? कैमरामैन मना कर रहा है कि नहीं कूदना। भाई ये कूद जाओ तो क्या होगा? अब देखो सब लोग कूद कूद के दिखा रहे हैं, तो अब देखो अब ये तो चुनौती हो गई भाई कि सब कूद रहा है तो हमको भी कूदना पड़ेगा। तो माइक आप पकड़ो, फिर देखते हैं, कूद जाते हैं। हमने कहा ईवीएम में गड़बड़ का मुझे कूद गए भाई, लेकिन एक बात का गड़बड़ है, लोगों को विश्वास नहीं। सेल्फी ले लो। जब लोगों चलो, को थैंक विश्वास यू। नहीं है तो निष्पक्ष चुनाव नहीं है। सेल्फी लेना हाँ चलो, थैंक यू थैंक यू थैंक आपको यू खुद को ही पता है कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो, थैंक यू, खत्म तो करो। थैंक यू थैंक यू। चलो, थैंक यू, चलते हैं फिर।